Hello everybody, welcome to this video. In this video, we are learn about functional dependency in DBMS. So let's start the video. So imagine करिए कि आपको कॉलेज में एक स्टूडेंट का रोल नंबर पता है, तो आप उस रोल नंबर से स्टूडेंट की क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। स्टूडेंट का नेम पता कर सकते हो, क्लास पता कर सकते हो, ठीक है, फी पता कर सकते हो, मार्क्स पता कर सकते हो, है ना। अगर हमें सिर्फ रोल नंबर पता है, बट हम रोल नंबर के थ्रू उसकी ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा लगता है फंक्शनल डिपेंडेंसी में। सो व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी? लेट आर बी अ रिलेशनल स्कीमा, x is any attribute set of r and t1 and t2 or are any two tuples. So आर हमारा रिलेशनल स्कीमा है, एक्स हमारा एट्रीब्यूट है और टी वन एंड टी टू हमारे टपल्स हैं। अगर आपको ये रिलेशनल स्कीमा, एट्रीब्यूट्स और टपल नहीं पता है कि ये टर्म्स क्या है, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशनल स्कीमा, एट्रीब्यूट्स एंड टपल। सो सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी? एक्स डिटरमाइन वाई, मतलब कि जब भी मैं एक्स एट्रीब्यूट को कॉल करूंगी तो मुझे वाई की वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने बोला रोल लाइक एग्जाम्पल कि ये रोल नंबर है और ये है हमारा नेम, ठीक है, तो जब भी मैं रोल नंबर 1 को कॉल करूंगी तो वो हमें हमेशा रवि देगा, ठीक है। मतलब जब मैंने रोल नंबर लिया तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा? रवि मिलेगा। अगर मैंने बोला रोल नंबर 2 तो मुझे क्या मिलेगा? सुमित मिलेगा। अगर मैंने बोला 3 तो नेहा, 4 तो प्रिया एंड 7 तो तनु, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद मैं फिर से आई, मतलब कुछ बहुत जैसे कि मैं फर्स्ट ईयर में थी तब ये रोल नंबर शीट बनाई और फिर मैं सेकेंड या थर्ड ईयर पे आई। थर्ड ईयर पे फिर से मैंने बोला कि रोल नंबर 2 क्या है, तो तब भी वह सुमित रहेगा। रोल नंबर 4 क्या है, किसका है, तो वो तब भी वो प्रिया रहेगी, ठीक है। जैसे कि ये रोल नंबर 2 है तो रोल नंबर 2 किसका है? सुमित का है। और यहाँ पे भी रोल नंबर 2 किसका है? सुमित का है ना। तो ये क्या है, जब भी मैं 2 को कॉल करूंगी तो सुमित का रोल नंबर आएगा, सुमित का नेम आएगा। जब भी मैं रोल नंबर 2 को बुलाऊंगी तो सुमित आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी। if t1x is equals to t2x, then t1y is equals to t2y must be same। मतलब कि अगर ये t1, ये टपल 1 t1x है, ठीक है, ये t1x हो गया और ये t2x हो गया। अगर ये दोनों सेम है तो हमारा ये जो नेम है सुमित और सुमित ये भी सेम होना चाहिए। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है फंक्शनल डिपेंडेंस की। अगर ये सुमित की जगह पे राज है तो ये क्या होगा? ये फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगी और ये डीबीएमएस में वेरी नहीं करेगा, मतलब ये कि रॉन्ग डेटा होगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी। In x determine y where x repeat corresponding y value must be same। मीन सेम है कि अगर जैसे कि यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल कि मैंने जब भी रोल नंबर 7 को कॉल करूंगी तो तनु का नेम डिस्प्ले होगा। जब भी मैं रोल नंबर 7 को कॉल करूंगी तो तनु का नेम डिस्प्ले होगा। तो ये हमारी होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। इट मीन्स एट्रीब्यूट एक्स फंक्शनली डिटरमाइंस वाई, मतलब कि ये जो एक्स की जो भी वैल्यू है वो वाई की वैल्यू को डिटरमाइन कर रही है, ठीक है। तो ये था हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी। नाउ लेट्स लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ एफडीज। So first one is travel FD, second one is semi-travel, third one is non-travel FD. So the first one is travel function dependency. A functional dependency is called travel FD when the right side attribute is already present in the left side attribute. So for an example, कि हमारे पास ए और बी ये लेफ्ट साइड के एट्रीब्यूट हो गए, डिटरमाइंस बी, तो ये हो गया हमारा राइट साइड का और ये हो गया हमारे लेफ्ट साइड के एट्रीब्यूट। तो जो हमारा राइट साइड का एट्रीब्यूट है बी वो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे लेफ्ट साइड के एट्रीब्यूट ए बी में। तो ये हो गया हमारे ट्रिपल एफडीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास टेबल है जिसमें है स्टूडेंट आईडी, नेम एंड कोर्स। सो हमारी जो एफडी है वो क्या है? स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, नेम, फंक्शनली डिटरमाइंड नेम। सो जो नेम है जो राइट साइड का वो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे लेफ्ट साइड के एट्रीब्यूट्स में। ये क्या हो गया हमारा ट्रिपल एफडी। सो द नेक्स्ट वन इज नॉन ट्रिपल एफडी। So FD is called non-trivial FD when the right side attribute is not present in the left side. So example कि हमारे पास FD है A, B determines C. So जो ये right side का attribute है वो present नहीं है हमारे left side के attribute में, तो ये क्या होगी? non-trivial FD, ठीक है। For an example कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें है रोल नंबर, नेम एंड ब्रांच।
तो हमें FD गिवन है, रोल नंबर डिटरमाइन स्टूडेंट नेम। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो राइट साइड के एट्रीब्यूट है वो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो गई हमारी नॉन ट्रिवल FD। So the next one is semi-trivial FD. So the semi-trivial FD is when some attributes on the right side are present on the left side and some are not. So for an example कि हमारे पास लेफ्ट साइड में एट्रीब्यूट है AB और राइट साइड पे एट्रीब्यूट है AC। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे A जो राइट साइड पे प्रेजेंट है वो लेफ्ट साइड पर भी प्रेजेंट है, बट जो एट्रीब्यूट हमारा C है वो हमारा राइट लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट नहीं है। तो हमारे पास एक प्रेजेंट है और एक प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारी सेमी ट्रिवल FD। फॉर एन एग्जाम्पल कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट ID है, नेम है और ब्रांच है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो राइट साइड पे नेम है, नेम एट्रीब्यूट है वो लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है, और जो राइट साइड पे ब्रांच एट्रीब्यूट है वो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा सेमी ट्रिवल। सो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो आप इनको याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो ट्रिवल FD है वो जो ट्रिवल FD है वो राइट साइड कंप्लीटली प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड, मतलब कि जो राइट साइड के एट्रीब्यूट हैं लाइक A B डिटरमाइंस टू B, तो ये जो राइट साइड के एट्रीब्यूट है ये फुल्ली प्रेजेंट है इधर साइड पे, है ना, तो ये हो गया हमारा ट्रिवल। और नॉन ट्रिवल क्या होगा, AB डिटरमाइन C, तो ये जो C एट्रीब्यूट है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो ये हो गया नॉन ट्रिवल FD। और AB डिटरमाइंस BC, तो इसमें B है जो कि लेफ्ट साइड प्रेजेंट है और C है जो कि लेफ्ट साइड प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा सेमी ट्रिवल। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये फुल्ली डिपेंडेंट है, ये नॉट डिपेंडेंट है, और ये पार्शियली डिपेंडेंट है। पार्शियली मतलब कि आधा या फिर कुछ पार्ट, है ना, कुछ पार्ट डिपेंडेंट है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रिवल FD, ये हो गया हमारा नॉन ट्रिवल, और ये हो गया हमारा सेमी ट्रिवल FD। तो ये आपको याद है, इस पे हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने आते हैं, ठीक है। कोई एग्जाम्पल, ठीक है, जो ट्रिवल है वो ऑलरेडी नो इन्फॉर्मेशन, नॉन ट्रिवल है जिसमें न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, और जो सेमी ट्रिवल है उसमें पार्शियल नॉन और पार्शियल नो इन्फॉर्मेशन मिलती है। लाइक एग्जाम्पल, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। जो ट्रिवल FDs है, लाइक कि मुझे एक एड्रेस पता है, आपका तो नहीं पता है बट मुझे एक एड्रेस पता है, लाइक बिल्डिंग नंबर 36 सेक्टर C हैदराबाद, ठीक है। तो जब मुझे आपका फुल एड्रेस पता है तो मुझे आपकी सिटी भी ऑलरेडी पता होगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ट्रिवल FDs का एग्जांपल, जिसमें हमें इन्फॉर्मेशन पहले से पता है, मतलब कि मुझे आपका फुल एड्रेस पता है तो मुझे आपकी सिटी ऑलरेडी पता होगी, ठीक है। और जो नॉन ट्रिवल FDs है उसमें मुझे आप कुछ नहीं पता है आपके बारे में, आपका एड्रेस नहीं पता है, तो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मुझे न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप बिल्डिंग नंबर 36 पे रहते हो, सेक्टर C है आपका और हैदराबाद पे रहते हो, ठीक है। ये मुझे पूरी न्यू इन्फॉर्मेशन मिली क्योंकि मुझे आपका एड्रेस पता ही नहीं था। एंड द नेक्स्ट वन इज सेमी ट्रिवल। सेमी ट्रिवल में मुझे पार्शियल नोन और पार्शियल न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पार्शियल नोन मीन्स कि मुझे आपका एड्रेस तो पता है कि आप हैदराबाद पे रहते हो, बट मुझे ये नहीं पता है कि आपका सेक्टर क्या है और बिल्डिंग नंबर क्या है। तो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन न्यू मिलेगी कि आपकी बिल्डिंग नंबर क्या है और सेक्टर क्या है। तो ये बिल्डिंग और सेक्टर हम मुझे न्यू इन्फॉर्मेशन मिली, और जो जो नॉन ऑलरेडी नॉन इन्फॉर्मेशन थी कि हैदराबाद वो सिटी है तो वो मुझे पहले से पता थी। सो ये था हमारा ट्रिवल, नॉन ट्रिवल एंड सेमी ट्रिवल का रियल लाइफ एग्जांपल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।